नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एविशन इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है एविशन फॉर एसएससी एंड बैंक। जैसे कि हम लोग पता है, हम लोग अभी कर रहे हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन का चैप्टर, जिसका फर्स्ट क्लास हो चुका है पिछले वीडियो में। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जरूर उस वीडियो को देख लीजिए। पहला वीडियो देखेंगे तो ही दूसरा वीडियो और अच्छे से समझ में आएगा। हमारा अभी टारगेट है कि हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चंस करते करते चैप्टर का कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। अलग से कोई कंसेप्ट का क्लास हम लोग नहीं करेंगे। अगर आपको कंसेप्ट देखना है तो अभी हमारा चैनल का जो पुराना वीडियो है मिक्सचर एंड एलिगेशन का कंसेप्ट का, वो आप जरूर देखिए, तो आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। पिछले क्लास में हम लोगों ने 5 क्वेश्चंस किया था। विल स्टार्ट विद द सिक्स्थ क्वेश्चन टुडे। देखो, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 के साथ काफी मिलता जुलता है। वैसा ही क्वेश्चन हम लोगों ने करके फिफ्थ क्वेश्चन को करके कंप्लीट किया था पिछले क्लास। तो लेट्स स्टार्ट विद द सिक्स्थ क्वेश्चन। क्या बोला गया है इसमें बोला गया है उज्जवल हैड 50 kg ऑफ राइस। उज्जवल के पास 50 kg राइस है, जिसका एक पार्ट उसने सेल किया 9% प्रॉफिट में और दूसरा पार्ट सेल किया 11% लॉस में। ठीक है, जब वो ओवरऑल कैलकुलेट कर रहा है, ओवरऑल उसको 5% का प्रॉफिट हुआ है, 5% का प्रॉफिट हुआ है ओवरऑल। तो पूछा है कि लॉस में कितना अमाउंट उसने सेल किया है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग, अगर जैसे पिछले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5 में किया था, प्रॉफिट एंड ओवरऑल प्रॉफिट, फर्स्ट पार्ट का प्रॉफिट, सेकंड पार्ट का प्रॉफिट, ओवरऑल का प्रॉफिट, ऐसे लिख के हम कर सकते हैं कि फर्स्ट पार्ट में प्रॉफिट ऑफ 9%, सेकेंड पार्ट में 11% एंड ओवरऑल 5%। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। हमने आपको बताया था कि अगर आप सीपी लिखोगे तो तीनों में सीपी लिखना होगा, एसपी लिखोगे तो तीनों में एसपी लिखना होगा, प्रॉफिट लिखोगे तो तीनों में प्रॉफिट लिखना होगा, लॉस लिखोगे तो तीनों में लॉस लिखना होगा। अब यहां पे क्या है, ये प्रॉफिट है लेकिन 11% जो है ये क्या है, 11% लॉस है। तो लॉस को आपको माइनस देना होगा इसके लिए। या तो आप ऐसे कर सकते हो या फिर आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। आपको क्या करना है, फिर आपको एसपी निकाल के करना है। मतलब फर्स्ट पार्ट में 9% प्रॉफिट है सॉरी, अगर 9% प्रॉफिट है मतलब 100 में 9 का प्रॉफिट है, तो एसपी कितना है, 100 में अगर 9 का प्रॉफिट है तो एसपी इज 109। सिमिलरली सेकेंड पार्ट में 11% का लॉस है, मतलब 100 में 11 का लॉस है, तो एसपी कितना है, 100 में 11 का लॉस है तो एसपी 89 है। एंड ओवरऑल एसपी कितना है, 5% प्रॉफिट है, तो यहां 100 में 5 का प्रॉफिट हो गया। अभी आप एलिगेशन मेथड लगाओगे तो इधर से कितना मिल जाएगा आपको, 16 मिलेगा, और इधर से कितना मिलेगा आपको, 4 मिलेगा। द रेशियो इज 4:1। इसका मतलब यह है कि उसके पास जो 150 kg ऑफ 150 नहीं, उसके पास 50 kg ऑफ राइस था, उसको उसने 2 पार्ट में डिवाइड किया। किस रेशियो में, 4:1 रेशियो में डिवाइड किया है। ये 4:1 में से ये जो 4 पार्ट है इसको उसने प्रॉफिट में सेल किया है 9% प्रॉफिट में, और जो 1 पार्ट है इसको उसने सेल किया है 11% लॉस में। ठीक है, अब आपको क्या पूछा है, फाइंड द अमाउंट सोल्ड एट लॉस। तो ये दोनों में से लॉस में कौन सा है, 1 पार्ट, तो आपको ये निकालना है। तो 50 को आप बांटोगे तो ये इधर आ जाएगा 40 और इधर आ जाएगा 10, तो 40 kg एंड 10 kg। अगर आपको पूछता कि कितना पार्ट प्रॉफिट में सेल किया तो आपका आंसर होता 40 kg। अगर आपको पूछेगा कि कितना पार्ट, जैसे कि यहां पूछा है लॉस में सेल किया, तो आपका आंसर हो जाएगा 10 kg। देखो समझ में आया कि नहीं बताओ। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कुछ दिक्कत है तो कमेंट में बताइए, अगर अच्छा लगे तो भी कमेंट में बताइए, तो हम लोगों को मोटिवेशन मिलेगी। ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे तो और भी दोस्त लोग आपका ये वीडियो देख के अपना लॉकडाउन को फ्रूटफुल बना सकते हैं, अपना प्रिपरेशन जारी रख सकते हैं ये वीडियो के द्वारा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, उसके पहले बोर्ड साफ कर लेते हैं और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, इन वॉट रेशियो मस्ट अ पर्सन मिक्स 3 काइंड्स। देखो अभी तक हम लोगों ने जो क्वेश्चंस किया है उसमें 2 काइंड्स मतलब 2 तरह का सामान को हम लोग मिक्स कर रहे थे, 2 टाइप्स को मिक्स कर रहे थे। अभी हम लोग 3 टाइप्स को मिक्स करेंगे। घबराने की कोई बात नहीं, अगर आपको 2 टाइप्स समझ में आ गया तो 3 टाइप्स भी समझ में आ जाएगा। इन व्हाट रेशियो मस्ट अ पर्सन मिक्स 3 काइंड्स ऑफ टी। 3 तरीके का टी है, कॉस्टिंग 60। पहला टाइप का प्राइस है 60 रुपीज पर केजी, दूसरा 75 रुपीज पर केजी एंड तीसरा 100 रुपीज पर केजी। तो 60, 75 और 100, ये 3 टाइप का है। ठीक है, क्या करना है? सेल करना है। ये 96 जो है ये क्या है? सेलिंग प्राइस है। तो ये तीनों सीपी है, ये एसपी है। तो पहले आपको सीपी निकाल लेना पड़ेगा मिक्सचर का। कितना है? 96 है और प्रॉफिट है 20%। तो हम यहां पे लिखते हैं एसपी है कितना? 96, प्रॉफिट है 20%। तो सीपी का जो फॉर्मूला है क्या है? 100/120 इंटू 96, राइट? 0 0 कैंसिल, 12 8 सा 8 10 सा 80। सो मिक्सचर का जो प्राइस है वो कितना हो जाएगा? 80 रुपीज पर केजी। ठीक है, ये 80 रुपीज पर केजी क्या है? ये मिक्सचर का प्राइस है। ठीक, अब देखो अगर ये क्वेश्चंस में आपको रेशियो पूछता है, इन व्हाट रेशियो ये क्वेश्चन पूछता है, तो 3 जब रहेगा तो आपको 2 को लेके करना होगा। पहले ये दोनों को लेके फिर ये दोनों को लेके, राइट? ऐसे। लेकिन जब आप 2 को सिलेक्ट करोगे तो आपको ध्यान में रखना होगा ये जो मिक्सचर का प्राइस है, ये मिक्सचर का प्राइस उन दोनों के बीच में होना है, अदरवाइज वो सॉल्व नहीं होगा, राइट? जैसे कि अगर आप 60 और 75 को लेके करोगे तो सॉल्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये 80 जो है ये 60 और 75 के बीच में नहीं है, ये 60 से भी बड़ा है और 75 से भी बड़ा है। लेकिन अगर मैं 75 और 100 को लेके करूं, 75 और 100 को लेके अगर करूं तो 75 और 100 का बीच में 80 आएगा, और अगर हम 60 और 100 को लेके करें तो भी 80 बीच में आएगा, राइट? तो आपको ऐसे 2 पेयर्स लेना पड़ेगा जो जिसके बीच में ये प्राइस, ये मिक्सचर का प्राइस आ जाए। ठीक है, तो हम करते हैं यहां पे प्राइस ऑफ द मिक्सचर। पहले कितना है? हम 60 और 100 को लेके करते हैं। ठीक है, बीच में 80, तो ये हो जाएगा 20 20, डायगोनली माइनस करने के बाद ये 20 20 हो जाएगा, राइट? तो ये हो जाएगा 1:1। अब ये 60 जो है 100 जो है, हम तीनों टाइप को अगर ए बी सी से मार्क करते हैं तो ए बी और सी से अगर हम तीनों को मार्क करते हैं तो ये 60 किसका है? ए का है, तो ए का 1 हो गया, और 100 है सी का, तो सी का भी 1 हो गया, हमने लिख के रखा। ठीक है, फिर हम लोग करेंगे 75 और 100 के साथ, बीच में 80 रहेगा, राइट? आपको 2 बार करना पड़ेगा। तो इधर से आ जाएगा 20 और इधर से आ जाएगा 5, दैट इज 4:1, राइट? इस बार हमने बी और सी को लिया है, तो बी का आया है 4 और सी का आया है 1, तो सी का और 1 आ जाएगा और बी का 4 आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया आपका? 1 4 2, then the ratio will be 1:4:2. Your answer is 1:4:2. आपको यहां पे ध्यान में रखना है कि A:B, B:C अगर आपको पता है तो ABC निकालने का जो मेथड है, आपको अगर A:B और B:C पता है और ABC निकालने का जो मेथड है वो मेथड यहां पे यूज नहीं होता है, क्योंकि यहां पे हम क्या करते हैं? हम लोग सिंपली ऐड करते हैं। हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि फर्स्ट जो मिक्सचर है इसमें A है और C है, B है ही नहीं, मतलब B 0 है।
फर्स्ट मिक्सचर में, इस मिक्सचर में ए है और सी है, ए है और सी है, बी जीरो है फर्स्ट मिक्सचर में। और सेकंड मिक्सचर में क्या है, बी है और सी है, ए जीरो है। मतलब यहां पे आप सेकंड मिक्सचर में ये जीरो है और फर्स्ट मिक्सचर में ये जीरो था, ऐसे मान के चल सकते हो। फिर आपको 1:4:2 का आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहां तक? अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक करो, सो दैट आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, आप लोग जल्द से जल्द आके वीडियो को देख सको। ठीक है, चलो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर 3 रहेगा तो घबराने की कोई बात नहीं है, मैं एक बार फिर से बता देता हूं पूरा चीज। 3 अगर रहेगा तो 6, पहले हमने क्या किया है, सीपी निकाल लिया है, ये तो करना ही पड़ेगा, ये 2 रहेगा तो भी करना पड़ेगा। अब मिक्सचर का सीपी आ गया है 80, तो आपको एलिगेशन करना है, ये 3 अलग अलग है और 80 है इसके साथ मिक्सचर सॉरी। अब देखो, कोई भी 2 को लेके करना है आपको, लेकिन जिस दोनों को लेके करोगे ध्यान में रखना है कि 80 उसके बीच में आना चाहिए, राइट। तो हम 60 और 100 को लेके करेंगे और 75 और 100 को लेके करेंगे, तो 80 बीच में मिलेगा, राइट। तो वैसा ही हमने किया है यहां पे। देखो 60 और 100 को लेके एक बार किया है तो 1:1 आया है। ये 60 जो है ये क्या है, ये A है, और ये क्या है, ये C है, ये B है और ये C है। तो 60 100 1:1 मतलब A1 है और C1 है, A1 है C1 है, और यहां से B:C कितना है, 4:1, तो B4 है C1 है, तो 1:4:2। क्लियर है? अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताओ, कोई भी दिक्कत हो तो हम आपको बताएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, उसके पहले बोर्ड साफ कर लेते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बताया है, बताया है कि टी वॉट ₹126 पर केजी, ₹135 पर केजी आर मिक्स्ड विथ अ थर्ड वैरायटी इन द रेशियो 1:1:2। मतलब यहां भी 3 वैरायटी है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में आपको प्राइस तीनों का, 2 का प्राइस बताया, तीसरा का प्राइस पूछा है, और यहां आपको रेशियो बता दिया है। पिछले क्वेश्चन में तीनों प्राइस बता दिया था, रेशियो पूछा था, इसमें आपको रेशियो बता दिया, एक का प्राइस पूछा है। एक और चीज बता दिया यहां पे कि मिक्सचर का प्राइस बता दिया 153। बेसिकली आपको यहां पे क्या बता दिया है, प्राइस ऑफ टाइप 1 126 बता दिया है, प्राइस ऑफ टाइप 2 135 बता दिया है, प्राइस ऑफ टाइप 3 ये आपको पता नहीं है, यहां हम एक्स लिखते हैं। मिक्सचर का प्राइस 153 बता दिया, यहां पे कोई प्रॉफिट की बात नहीं है, तो ये एसपी मतलब यही सीपी है, कोई दिक्कत नहीं है। और रेशियो बता दिया 1:2, देखो 1:1:2, ठीक है। तो हमने आपको फॉर्मूला बता दिया था, फॉर्मूला ये होता है कि मीन प्राइस दैट इज 153 इज इक्वल्स टू प्राइस मल्टीप्लाइड बाय रेस्पेक्टिव रेशियो। सो 126 इंटू 1 हो जाएगा, प्लस 135 इंटू 1 हो जाएगा, प्लस x इंटू 2 हो जाएगा, बाय 1 + 1 + 2 हो जाएगा। तो ये आपका इक्वेशन बन गया। देखो ये आप ऐड कर लोगे तो 4 हो जाएगा, 4 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इधर आपका हो जाएगा 512। चार 612, सॉरी 612 ये आपका हो गया, और इधर आपका हो जाएगा 126 + 135 261 + 2x, ठीक है। तो यहां से
2x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 612 माइनस 261, 351 हो जाएगा। यहां से आप सॉल्व कर लो, x का वैल्यू 1.5 175 ठीक है। देखो समझे कि नहीं? इक्वेशन फॉर्म कर लिया फॉर्मूला से, देन सॉल्व कर लिया, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, मैं थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूं ताकि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। अगर आपको ये चीज थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हो तो 1 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। सीजीएल का रिजल्ट आ गया है, सीजीएल प्रीलिम्स का, लास्ट ईयर इस ईयर सीजीएल प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया है। आप लोग सीजीएल का एसएससी का जो वेबसाइट है वहां से अपना रिजल्ट जरूर देख लीजिए। ठीक है, और जिनका क्लियर हो गया उनको वो मेंस का तैयारी शुरू कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। Question number 9. Ruma mixes 3 variants of rice costing rupees 20 per kg, rupees 24 per kg and rupees 30 per kg. Sells the mixture at a profit of 20% at rupees 30 per kg. मतलब यहां भी आपको रेशियो ही पूछा है। पहले आप क्या करोगे, मिक्सचर का एसपी बता दिया है कितना है 30, तो यहां से आप प्रॉफिट बता दिया है कितना 20%, यहां से आप सीपी निकाल लो 100 बाय 120, 120 इंटू 30, 25 आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, जो हमने क्वेश्चन नंबर 7 में किया था हम लोग वैसा ही करना है बिल्कुल। क्या करना है, हम लोग को दो दो का कपल ले लेना है, दो दो का पेयर ले लेना है। ऐसे लेना है कि 25 बीच में आए, तो 20-24 के बीच में 25 नहीं आता है, तो आपको 20 और 30 लेना पड़ेगा पहले। 20-30 बीच में 25, और दूसरा हो जाएगा 24 एंड 30 बीच में 25। ठीक है, अभी आप नाम दे दो ए बी, आई एम सॉरी, ए और सी है, ये बी और सी है, तो आप यहां पे लिखो ए बी एंड सी। देखो कितना कितना मिलता है। फर्स्ट वाला में ए और सी है तो बी 0 लिख देते हैं। कितना हो जाएगा 30 माइनस 25 5 हो जाएगा, एंड 20 माइनस 25 माइनस 20 5 हो जाएगा, तो 1:1, ये 1 और ये 1। और इसमें कितना हो जाएगा, देखो इसमें बी और सी है तो ए 0 है, इसका प्लस 0 लिख देते हैं, तो ये 1 हो जाएगा। और बी और सी का देख लेते हैं, 30 माइनस 25 ये 5 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 5:1 हो गया आपका, तो बी और सी, बी 5 हो जाएगा और सी 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1:5:2। द आंसर इज 1:5:2 एंड दिस इज द आंसर। देखो समझे कि नहीं? तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बार बार बताते हैं कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए, हम आपका कमेंट का जरूर रिप्लाई करेंगे, एड्रेस करेंगे अगर कोई दिक्कत है तो। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ये वीडियो देख सके, हम लोगों को भी मोटिवेशन मिल सके और जो देखेगा उनको भी हेल्प मिल सके। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसऑनेस्ट मिल्कमैन का। डिसऑनेस्ट मिल्कमैन का जो क्वेश्चन है, क्या बताया गया? अ डिसऑनेस्ट मिल्कमैन प्रोफेसेस टू सेल हिज मिल्क एट कॉस्ट प्राइस। मतलब वो बोलता है, वो ऐसे बताता है कि जिस दाम पे उसने खरीदा है उसी दाम पे वो सेल कर रहा है, मतलब सीपी में ही सेल कर रहा है। सीपी इज इक्वल्स टू एसपी, ऐसा वो बता रहा है। तो सीपी इज इक्वल्स टू अगर एसपी होता है तो प्रॉफिट की कोई गुंजाइश नहीं होती है, लेकिन यहां पे इस क्वेश्चन में बोला कि प्रॉफिट हो रहा है, फिर भी प्रॉफिट हो रहा है 25% का। ऐसा क्यों हो रहा है? कॉमन सेंस, वो पानी मिला रहा है, पानी मिला के सेल कर रहा है, इसलिए उसको प्रॉफिट हो रहा है। नाउ द क्वेश्चन इज वो किस रेशियो में पानी मिला रहा है। ठीक है, ये टाइप का क्वेश्चन काफी कॉमन है, ऑलमोस्ट हर एग्जाम में ये टाइप का क्वेश्चन मिलता है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? देखो, सबसे पहले आप ये देखो कि जब वो खरीदता है, प्योर मिल्क खरीदता है, मान लेते हैं वो 100 रुपीज पर केजी में खरीदता है, 100 रुपीज पर केजी में वो प्योर मिल्क खरीदता है, राइट। लेकिन जब वो बेचता है, ये प्योर मिल्क का है, ठीक है, एसपी ऑफ प्योर मिल्क। लेकिन जब वो बेचता है वो सेम इक्वल प्राइस में बेचता है, लेकिन तब वो मिल्क नहीं बेचता है, तब वो क्या बेचता है? वो मिक्सचर बेचता है। जब खरीदता है मिल्क खरीदता है, लेकिन जब बेचता है मिक्सचर बेचता है। अब ये और ये सेम है, ऐसे बताया गया है, राइट। और ये मिक्सचर बेच के ही वो प्रॉफिट, ये जो है ये कमाता है, ये प्रॉफिट कमाता है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे? उसका मिक्सचर का जो सीपी है उसको निकाल लेंगे, सीपी ऑफ द मिक्सचर। सीपी निकालने का क्या फॉर्मूला है? 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू एसपी। तो 24 ये आपका मिक्सचर का सीपी हो गया, ठीक है, ये आपका मिक्सचर का सीपी हो गया। अब आपको क्या करना है? एलिगेशन मेथड लगाना है। अब यहां थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप कि एलिगेशन मिक्सचर जो बन रहा है किसका किसका बन रहा है? दूध और पानी का। अब दूध वो खरीद रहा है किस प्राइस में? 100, सो प्राइस ऑफ मिल्क इज 100। अब यहां लिखेंगे प्राइस ऑफ वाटर। अब देखो, क्या पानी वो खरीद के मिलाता है? होपफुली नहीं। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। क्यों 0 लिखेंगे? क्योंकि मिल्क उसको वाटर उसको फ्री मिलता है, इसलिए वो वाटर मिलाता है। और मिलाने से जो मिक्सचर का प्राइस है वो कितना हो जाता है? 80 हो जाता है। अब यहां से आप निकाल सकते हो किस रेशियो में। एलिगेशन लगाओ, 80 - 0 80 एंड 100 - 80 20। सो द रेशियो बिटवीन मिल्क एंड वाटर इज 4:1। मिल्क का दाम हमने इधर लिखा है, वाटर का इधर लिखा है, तो मिल्क इज टू वाटर इज 4:1, राइट। तो आई होप आपको ये समझ गया है, समझ में आ गया है, ठीक है। अब ये टाइप का क्वेश्चन का एक और इजी ट्रिक हम आपको बता रहे हैं। हम आपको चाहते तो इजी ट्रिक पहले ही बता सकते थे, लेकिन हमने एलिगेशन मेथड आपको पूरा बताया, क्योंकि एलिगेशन मेथड सीखना जरूरी है। अब ये ट्रिक जो बता रहे हैं ये एक लाइन का ट्रिक है, लेकिन ये ट्रिक आप तभी यूज कर पाओगे जब जिस प्राइस पे वो खरीदेगा, मतलब सीपी और एसपी जो है वो सेम प्राइस होना चाहिए और फिर भी प्रॉफिट होना चाहिए। तो वाटर टू मिल्क का रेशियो होगा, ये आपको याद रखना है, प्रॉफिट परसेंट बाय 100। इस क्वेश्चन में वाटर बाय मिल्क इसका रेशियो है सॉरी, प्रॉफिट परसेंट कितना बता दिया? 25/100 1/4, सो 1:4। वाटर बाय मिल्क का रेशियो 1:4, ये आपको ध्यान में रखना है, राइट। सो ये हो गया आपका शॉर्टकट। तो ये टाइप का क्वेश्चन आप ये शॉर्टकट से बिल्कुल बना सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आई होप आप आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा और सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप इसको जरूर बना पाइएगा। आज के लिए इतना ही। कल हम लोग मिक्सचर एलिगेशन का और भी क्वेश्चंस लेके आएंगे, थोड़ा सा और डिफिकल्ट क्वेश्चंस लेके आएंगे, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चंस लेके आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट में बताइए, हम लोग को और ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा, हम और अच्छा क्वेश्चंस को लेके आ पाएंगे। दोस्तों के साथ शेयर करिए क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग ये वीडियो को देख सके, ये वीडियो उनको हेल्प कर सके, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए चलते हैं, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट एग्जाम। थैंक यू।